aim is to bring a revolution in education by reaching out to millions of students in a sustainable and affordable ways, says Alak Pandey, CEO of Physics Wala. हाँ, सही सुने आप लोग। अलक पांडे सर, नाम तो सुना ही होगा। हर एक स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन, हर एक एंटरप्रेन्योर्स की इंस्पिरेशन है ये इस चीज को प्रूव कर चुके हैं एज अ एंटरप्रेन्योर कि गरीब बाप का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है। गरीब बाप का बेटा बड़ी बड़ी सपनों को देख सकता और अचीव कर सकने का हौसला रख सकता है। Mr. Alak Pandey really brought a big revolution in physics wala. How? By reaching out to millions of students in affordable ways. Yes, it's true. क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे सेक्टर्स एंड टेक कंपनीज अपनी फीस को बहुत ज़्यादा हाई करके रखी हुई थी, जिनके कारण जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, वो भी पेरेंट्स अब अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत कम फी देकर और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने में। तो ये अलक पांडे ऐसे ही मिस्टर अलक पांडे नहीं बने हैं। आज अलक पांडे सर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए हैं और कम उम्र में ही बड़े बड़े सपनों को हासिल करने की उम्मीद और मेहनत करना शुरू कर चुके थे। और कुछ ऐसा पल भी था जिस समय अलक पांडे सर फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आज इसी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में और इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में अलक पांडे सर का पूरा एक रियल लाइफ स्ट्रगल लाइफ सक्सेस लाइफ स्टोरी समझेंगे और इससे क्या मोरल मिलता है और क्या एक वैल्यूबल इंस्पिरेशन वैल्यूबल मोरल देगा सोसाइटी को ये स्टोरी से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से अलक पांडे सर अपनी अर्ली लाइफ में करियर सीरीज को स्टार्ट किए और किस तरह से बहुत सारे स्ट्रगल्स। अलक पांडे सर, अब मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे अलक पांडे सर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने। ये अलक पांडे सर का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 2 अक्टूबर 1991 में। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं कानपुर से। और अलक पांडे सर को शुरुआत से ही अलक पांडे सर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड अलक पांडे सर को शुरुआत से ही फाइनेंशियल प्रेशर आने लगा, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगा और वो भी पहचानने लगे कि हाँ, मेरे पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस प्रॉब्लम है हमारे परिवार में। फॉर डैट रीज़न अलक पांडे सर व्हेन ही वाज इन स्टैंडर्ड 9, जब वो 9वीं कक्षा में थे, 9th क्लास में थे, तब से अलक पांडे सर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए। और अलक सर ट्यूशन पढ़ाए और जैसे तैसे पैसा कमाए एंड देन वो ही स्टार्टेड पार्टनरशिप इन कोचिंग। वो पार्टनरशिप कोचिंग किए और पैसा अच्छा खासा उनका सोर्स ऑफ इनकम हो रहा था। लगभग समय जाते रहा। वो लगभग 12th क्लास में कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना शुरू कर दिए थे। एंड देन व्हाट हैपेंड, वो सोचते थे कि अब यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो 2016 में वो यूट्यूब चैनल बनाए, फेसबुक पे भी पेज बनाए थे अपना, लेकिन ऐसे ही चला नहीं। यूट्यूब पे भी बनाए, तो वो 2016 में बनाए, वीडियोस बहुत बनाए और लाइक सिर्फ 2 ही लाइक्स आता था। अब जैसे कि ये वीडियो देख सकते हैं, वो तो उनको सिर्फ 2 ही लाइक्स आता था। उनके मदर और उनकी सिस्टर लाइक करती थी, उनको बहुत खराब लगता था। इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को, अपने मेंटल को, अपने ब्रेन को, अपने आप को, खुद को प्रिपेयर करके रखे हुए थे।
वो मतलब उनका एक अच्छा कंसिस्टेंट इनकम आ रहा था, लेकिन तब पर भी वो उस चीज़ को छोड़कर यूट्यूब में आए एंड इन 2016 ही स्टार्टेड चैनल। बट ग्रेजुअली ही थॉट दैट अब कंसिस्टेंसी बनाकर वीडियोस अपलोड करना है। कोरोना का समय आ गया था, लॉकडाउन का समय आ चुका था, एंड देन हर कोई ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन एजुकेशन पे रिलाई करना शुरू कर दिए थे हर कोई बच्चे। एंड देन व्हाट हैपन, जितने भी कॉम्पिटिटर एग्जाम्स के लोग, जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम के जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा टफ हो गया था ऑफलाइन कोचिंग को अटेंड करने के लिए। देन अलग सर बहुत अच्छे तरह से मॉड्यूल, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाना शुरू किए। जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उससे बहुत अच्छे से यूट्यूब पे फ्री का कंटेंट देना शुरू कर दिए। और लगभग जब कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करने लगे तो 3-4 साल का कड़ी मेहनत के कारण एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर, और उनका एक साल का जो यूट्यूब का अर्निंग था वो 8,000 रुपीज़ था। अलग पांडे सर शुरुआत से ही बहुत करियर सेंसिटिव थे। अलग सर सोचते थे और जानते थे कि कुछ बड़ा करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग रट्टाफिकेशन कर रहे हैं और सेम चीज़ को रट रहे हैं और लिख रहे हैं। तो अलग सर को लगा कि वो जिस पाथ पे चल रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए वो ड्रॉप आउट किए कॉलेज से। एंड देन ही स्टार्टेड टू बिल्डिंग हिज ओन ऐप, फिजिक्स वाला PW। जब लॉकडाउन आया तो वो PW लॉन्च किए, और जैसे ही PW लॉन्च हुआ क्रैश आना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे बच्चे साइन अप करने लगे। फिर अलग पांडे सर मतलब बचपन से ही बहुत मेहनती थे। और सिर्फ यही नहीं, अलग पांडे सर जो थे उनको 75 करोड़ रुपीस का ऑफर भी आया था जब वो PW ऐप का लॉन्च किए थे, लेकिन उस ऑफर को वो ठुकरा के अपने राह पर चलते रहे। देन व्हाट हैपेंड, एवरीवन न्यू दैट इफ अलग पांडे सर आगे बढ़ते जाएंगे तो वो बहुत बड़ा अपने लिए एक अच्छा रिवॉल्यूशन खड़ा कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। वो एजुकेशन सेक्टर में सक्सेस पा सकते हैं, इसलिए जिन्होंने उनको ऑफर किया था एंड मेनी मोर। व्हाट हैपेंड, दे वर जस्ट ऑफरिंग टू देयर टीचर्स बीइंग हायर्ड बाय द PW अलग पांडे सर। मतलब बहुत जो अलग पांडे सर टीचर्स को हायर कर रहे थे पढ़ाने के लिए PW वेबसाइट पे, PW ऐप पर, उन्हीं टीचर्स को जो 75 करोड़ का जो ऑफर दिया गया था उनके ही द्वारा उन टीचर्स को हायर करने का प्रोसेस चालू कर दिया गया, जिसके कारण अलग पांडे सर डिफ़िकल्टी का फेस करने लगे। लेकिन अलग पांडे सर रिप्लाइड दैट तुम एक अलग को ले जाओगे, मैं 100 अलग खड़ा कर दूंगा। देन दिस वॉज अ वीडियो दैट यू सी राइट नाउ। अलग पांडे सर, अलग पांडे सर शुरुआत से ही बहुत मेहनती थे। और अलग पांडे सर के बारे में अगर जाना जाए तो अलग पांडे सर का करियर जो था वो एक बहुत बड़े आर्ट में बनना था, आर्टिस्ट बनना था अलग सर को। ये एक फैक्ट है अलग पांडे सर के रिलेटेड कि अलग पांडे सर को मूवी सब देखना, थिएटर सब में जाना बहुत अच्छा लगता था। अलग सर को आर्टिस्ट बनना था, बट किस्मत कुछ और ही चाहती थी, इसलिए अलग सर आज के समय यूनिकॉर्न कंपनी खड़ा करके रखे हुए हैं। और लगभग 2023 का डेटा कह रहा है कि वो $101 मिलियन का फंडिंग किए थे अपनी कंपनी के लिए, और देन वो भी 1 बिलियन वैल्यूएशन पे, $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे, जो 101st यूनिकॉर्न कंपनी हमारे इंडिया का बन चुका है। एक और बात कहना था, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है अलग पांडे के बारे में। अलग पांडे सर अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ PW स्टार्ट किए थे, जिनका नाम प्रतीक महेश्वरी है। आप उनका फोटो इमेज देख सकते हैं। ये प्रतीक महेश्वरी जी बैकबोन ऑफ PW कहलाए जाते हैं, अलग पांडे ऐसा कहते हैं। अलग पांडे कहते हैं कि प्रतीक महेश्वरी इज द बैकबोन ऑफ द PW बिकॉज ही हेल्प्ड हिम अ लॉट टू बिल्ड PW दिस बिजनेस। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से हम लोग यह सीखते हैं कि इफ़ वी डू बिजनेस, सो वी शुड डू बिजनेस विद आवर दैट फ्रेंड वेयर ही इज सो मच सीरियस ऑफ बिकमिंग और डूइंग समथिंग बिग। लाइक आप जितने भी स्टार्टअप्स देख सकते हो, वो अधिकतर स्टार्टअप्स किसी न किसी दोस्त के द्वारा, दो दोस्त के द्वारा किया गया है। तो वैसे ही जो अलग पांडे सर है वो फिजिक्स वाला
अब प्रतीक माहेश्वरी सर जी के साथ किए थे बिजनेस और स्टार्टअप। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो जो अभी आप देख रहे हो। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से अलख पांडे सर कह रहे हैं कि प्रतीक माहेश्वरी हाउ ही इज अ बैकबोन ऑफ पीडब्ल्यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये अलख पांडे सर जी, इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हर किसी के लिए इंस्पिरेशन हो, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं, हर एक स्टार्टअप, हर एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्योंकि आप एक ऐसा चीज़ खड़ा किए है, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके आज बिलियनियर हो आप। इससे हमें यही समझ आता है कि चाहे बंदा कितना भी, चाहे आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो उसके फैमिली में, लेकिन अगर उसमें हौसला हो, साहस हो कुछ बड़ा करने का, तो बहुत कुछ बड़ा कर जाता है। इसलिए इफ़ यू आर trying to dream, so make sure that you are and we are dreaming big. Thank you. धन्यवाद। सेल हो गया था। पहले वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग मी दिस बिग ऑन यूट्यूब। मैंने स्टार्ट किया था यार 200 सब्सक्राइबर 250 थे, तो मेरे वीडियोस पे 2 लाइक्स आते थे, एक मेरी मदर का एक मेरी सिस्टर का, तो बहुत बुरा लगता था डेफिनेटली। फ्रेंडशिप स्टोरी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दैट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर। सो आई एम गोइंग टू वर्क आउट फ्रेंडशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन अ पार्टिकल इज इन अ इमेजिनरी वर्चुअल है, अपने दिमाग का बनाया हुआ है। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, डर क्या है? इमेजिनरी है। जब भी डर लगे ना, क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, दिमाग को क्या सिग्नल भेजोगे कि मेरा डर इमेजिनरी है। दिमाग को सिग्नल तो भेज दो कि भैया ये जो डर आ रहा है ये क्या है, इमेजिनरी, इस पे ध्यान मत दो, ये असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे नेगेटिव शैतान है, दिमाग में बार बार आ रहा है तुम्हें डिस्टर्ब करने, डर इमेजिनरी है। वैसे अगर डेप्थ में बात करो तो डर है क्यों? डर